Now I will discuss about the selective permeability of the cell membrane or the movement of substance across the cell membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मैकेनिज्म क्या है, किस प्रोसेस के द्वारा वो सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर जाने देता है या अंदर से बाहर आने देता है. तो हम देखते हैं द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस बाय द three mechanism or three process. You can say the movement of substance across the cell membrane takes place by the three mechanism or three process. First, हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सब्सटेंस का मूवमेंट तीन मैकेनिज्म के द्वारा या तीन प्रोसेस के द्वारा होता है. पहला पैसिव प्रोसेस या पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट. सेकेंड बाय एक्टिव प्रोसेस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड थर्ड इज द बल्क ट्रांसपोर्ट. तीसरा बल्क प्रोसेस और बल्क ट्रांसपोर्ट. हम पहला डालते हैं पैसिव प्रोसेस और पैसिव ट्रांसपोर्ट. देखते हैं ये पैसिव प्रोसेस या पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, कैसे इस प्रोसेस के थ्रू मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से इस पार या उस पार जाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से होकर सेल के अंदर या फिर सेल के अंदर से सेल के बाहर, कैसे इस प्रोसेस के द्वारा जाता है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल के मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल. ऐसा प्रोसेस जिसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. मीन्स हम कह सकते हैं द प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर energy to transport material across सेल मेम्ब्रेन. ऐसा प्रोसेस जिसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ये दो तरह का होता है. पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप, डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज द ऑस्मोसिस. पहला डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज द ऑस्मोसिस. नाउ डिफ्यूजन, हम देखते हैं कि डिफ्यूजन है क्या. डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड या गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. तो हम देख लेते हैं डिफ्यूजन को. डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस in which solid or gas
solid or gas move from higher concentration to lower concentration. Diffusion is a process in which solid or gas move from higher concentration to the lower concentration. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड या गैस हायर मात्रा से ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. डिफ्यूजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल in our body in the exchanging of gases such as carbon dioxide and oxygen between the cell and its surrounding. डिफ्यूजन हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पहले से हमने आपको बताया डिफ्यूजन होता क्या है. द मूवमेंट ऑफ सॉलिड और गैस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सॉलिड या गैस का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है. सपोज अगर दो कंटेनर हैं, इसमें गैस की मात्रा ज्यादा है, जैसे हम सिलेंडर भरवाने जाते हैं गैस, तो बड़े सिलेंडर को वो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरा जाता है, क्योंकि बड़े सिलेंडर में गैस की कंसंट्रेशन, गैस की मात्रा ज्यादा है. तो जैसे ही हम इस बड़े सिलेंडर को, बड़े कंटेनर को छोटे गैस सिलेंडर में रखते हैं तो गैस बड़े सिलेंडर छोटे सिलेंडर में जाना शुरू करता है. क्यों? क्योंकि बड़े सिलेंडर में गैस का कंसंट्रेशन, गैस की मात्रा ज्यादा होती है. या अगर इस बंद कंटेनर को हम इस कंटेनर से जोड़ दें, इसमें भी गैस है, लेकिन इस बड़े कंटेनर में गैस की मात्रा ज्यादा है और इस छोटे कंटेनर में गैस की मात्रा कम है. जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, देन गैस मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. गैस इस कंटेनर से पहले कंटेनर, गैस मूव फ्रॉम वन कंटेनर टू सेकेंड कंटेनर. गैस पहले कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाना शुरू करेगा, बिकॉज कंटेनर वन कंटेन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस एंड कंटेनर टू कंटेन लेस कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस. इसमें ज्यादा गैस का कंसेंट्रेशन है, उसमें कम गैस का कंसेंट्रेशन है, इस वजह से गैस. डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी to transport the gas or in exchanging of gas between the cell and their environment. डिफ्यूजन हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस के एक्सचेंजिंग में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंजिंग में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में. तो डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in the exchanging of gases such as carbon dioxide and oxygen in our body. Inside the cell, less concentration of oxygen. सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होता है. क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूटिलाइज कर लिया जाता है. बिकॉज ऑक्सीजन इज यूटिलाइज इन द रेस्पिरेशन एंड इन द एंड ऑफ रेस्पिरेशन के एंड में, इन द एंड ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल. सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? रेस्पिरेशन. ये ऑक्सीजन सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज होगा और रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2. कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है. सेल के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इस वजह से सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन सेल के अंदर यूज होता है रेस्पिरेशन में, इस वजह से सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है. जबकि सेल के बाहर, सेल के सराउंडिंग में
आर्टरी ब्लड को, प्योर ब्लड को लेकर आएगा और सेल के सराउंडिंग में ब्लड है और इस ब्लड में ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इस एनवायरमेंट में, सेल का एनवायरमेंट है या आप सराउंडिंग कह ले इसे, सेल जिस एनवायरमेंट में या जिस सराउंडिंग में प्रेजेंट है उस सराउंडिंग में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हम आपको बताएं जो इनहेल एयर होता है, इनहेल एयर का मतलब है जो सांस आप लेते हैं, लिए गए सांस को हम इनहेल एयर कहते हैं। सांस जो लेते हैं दैट इज द इनहेल एयर, द इनटेक एयर इज कॉल्ड इनहेल एयर। और इनहेल एयर, द कंपोजिशन ऑफ इनहेल एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 78% नाइट्रोजन। देखें ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और नाइट्रोजन 78% है। लेकिन एक्सेल एयर, सांस को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है, एक्सेल एयर में ऑक्सीजन 16% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है और नाइट्रोजन 71% होता है। मतलब कि ये जो एयर हम लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 78% नाइट्रोजन होता है। ये 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट होता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सेल के पास, टिश्यू के पास। तो इस इन्वायरमेंट में जो ब्लड प्रेजेंट है इसमें 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन हो जाता है, रेस्पिरेशन होने के बाद सेल के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होता है सेल के अंदर, दैट इज 16% ऑक्सीजन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखें सराउंडिंग में ऑक्सीजन 21% और अंदर 16%, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और सेल के अंदर 4% है। आप देखें बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम। इस वजह से ऑक्सीजन मूव करेगा, ऑक्सीजन मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग से ऑक्सीजन मूव करेगा। देखें हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है 21% और जबकि अंदर ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 16% है। रिमेनिंग ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, क्योंकि 4% ऑक्सीजन रेस्पिरेशन यूज कर लिया जाता है। अब ऑक्सीजन मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। अब क्योंकि सेल के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल के इन्वायरमेंट, सेल के अंदर जाएगा। अब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% है। देखिए आप, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। मतलब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा और बाहर कम। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि बाहर की तरफ कम है और अंदर की तरफ ज्यादा है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा
फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कहां से, सेल के अंदर से सेल के बाहर, और ब्लड में जाएगा। देन ब्लड कैरी दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन हार्ट, and from the heart it transported to the lungs, and from the lungs it exhaled from our body, और फिर लंग से ये हमारे बॉडी से बाहर एक्सहेल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इस तरह डिफ्यूजन प्रोसेस हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ ऑस्मोसिस। नाउ ऑस्मोसिस, हम देखते हैं कि ये ऑस्मोसिस क्या है। डिफ्यूजन हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब देखते हैं कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। व्हाट इज द ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट या वाटर का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। सपोज दैट हमने 2 कंटेनर लिया, इस कंटेनर में वाटर की क्वांटिटी, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा और इस कंटेनर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। पहला कंटेनर, सेकेंड कंटेनर। सपोज वी टेक 2 कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2O and second has lower concentration of H2, और दूसरे कंटेनर में वाटर की क्वांटिटी कम है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है। नाउ कनेक्ट द बोथ कंटेनर विथ ईच अदर। अब इन दोनों कंटेनर को हम एक दूसरे से जोड़ दें, देन वाटर मूव फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर टू द सेकेंड कंटेनर। वाटर मूव करेगा पहले कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ। Why? Because first container has higher concentration of water and second container has lower concentration of water, and water move from higher concentration to lower concentration by the process of osmosis. Osmosis 2 तरह का होता है। Osmosis is of 2 type. Osmosis is of 2 type. Exoosmosis and second is the endoosmosis. First exoosmosis and second is the endoosmosis. Exo means outside, endo means inside. एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। मतलब कि ऐसा ऑस्मोसिस जो बाहर की तरफ हो उसे हम एक्सोऑस्मोसिस कह लें। इस जो नाम है, ये जो वर्ड है, हम इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अभी देखेंगे। ऐसा ऑस्मोसिस जो बाहर हो, सेल के बाहर हो, उसे हम एक्सोऑस्मोसिस, और ऐसा ऑस्मोसिस जो सेल के अंदर की तरफ हो उसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब कि ऑस्मोसिस का मतलब है वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा, दैट इज द ऑस्मोसिस। मतलब वाटर अगर सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ जाए, दैट इज द एक्सोऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। मतलब ऐसा ऑस्मोसिस जिसमें वाटर सेल के अंदर से, सपोज दैट ये सेल है और इस सेल में वाटर भरा है, वाटर है। अगर ये वाटर, ये सेल है, हम अभी भी देखेंगे, सेल है, वाटर, ऐसा ऑस्मोसिस जिसमें वाटर सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ जाए, ऐसा ऑस्मोसिस को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। ये एक्सोऑस्मोसिस है। दिस इज द एक्सोऑस्मोसिस बिकॉज वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल, देयरफॉर इट इज एक्सोऑस्मोसिस। तो हम क्या कहेंगे? द ऑस्मोसिस इन विच वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड। देखिए आउटसाइड की तरफ वाटर मूव कर रहा है, एक्सोऑस्मोसिस। नाउ एंडोऑस्मोसिस मतलब वाटर का बाहर से सेल के अंदर की तरफ जाना। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। वाटर का सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करना एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। ये एक्सोऑस्मोसिस था, एक्सो क्योंकि बाहर तब निकल रहा है। सपोज दैट हमने सेल लिया,
और इस सेल में वाटर सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ जा रहा है। H2O देखिए, सेल है, वाटर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, आउटसाइड है और जा कहां रहा है, वाटर इनसाइड जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। तो वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। वाटर का बाहर से सेल के अंदर की तरफ जाना एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। ये एंडोऑस्मोसिस है। क्यों? क्योंकि वाटर सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव कर रहा है, जा रहा है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम outside to inside the cell is called endosmosis and the movement of water from inside to outside the cell is called exosmosis। अगर एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस होता किस कंडीशन में है, हम वो जरा सा देख लें। ये तो डेफिनेशन हमने दिया, सेल में अगर एक्सोऑस्मोसिस होता है, in exosmosis the flow of water takes place from inside the cell to outside the cell। suppose हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में शुगर प्लस वाटर है, शुगर प्लस वाटर है। ये हमने कंटेनर लिया और इसमें शुगर और वाटर का सॉल्यूशन रख दिया। अब इस सॉल्यूशन में हम एक सेल डाल दें, हम ग्रीन से दिखा रहे हैं, ये सेल को हमने सेल डाल दिया, सेल है, कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने शुगर और वाटर सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन में हमने सेल डाल दिया। सपोज दैट ये सराउंडिंग है सेल का और इस सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, सराउंडिंग हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इस सराउंडिंग में, सेल के सराउंडिंग में, जिस मीडियम में हमने सेल को रखा है उस मीडियम में वाटर का मात्रा कम है लेकिन सैल्यूट की मात्रा ज्यादा है। सराउंडिंग में देखिए वाटर की मात्रा कम है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सैल्यूट मतलब शुगर की मात्रा सराउंडिंग में ज्यादा और वाटर की मात्रा कम। सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2O and low concentration of सैल्यूट। अब देखिए सेल के बाहर वाटर की मात्रा ज्यादा है और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, सेल के बाहर सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, वाटर की मात्रा ज्यादा है और सेल के बाहर वाटर की मात्रा कम है। सराउंडिंग हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब कि सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम है जबकि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब सेल के अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा और सेल के बाहर वाटर की मात्रा कम। इस कंडीशन में हम जानते हैं कि वाटर ज्यादा से कम की तरफ जाता है, सेल के अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा और सेल के बाहर वाटर की मात्रा कम है। देन वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल।
H2, सेल के अंदर H2 की मात्रा ज्यादा है। नाउ H2O मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल। देखें, वाटर सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रहा है क्योंकि बाहर वाटर की मात्रा कम है, and this is the exoosmosis because water move from inside the cell to outside the cell. This is the exoosmosis, and in this condition the cell shrink due to the flow of water from inside to outside. इस कंडीशन में ये जो सेल होगा ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है, द वाटर विच इज फिल्ड इन द सेल दैट फ्लो फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल, वो वाटर अंदर से सेल के अंदर से बाहर निकल जाएगा। देन सेल श्रिंक, ये सेल क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस में सेल श्रिंक कर जाता है। नाउ एंडोऑस्मोसिस, ये तो एक्सोऑस्मोसिस था। एक्सोऑस्मोसिस, अब हम एंडोऑस्मोसिस की कंडीशन देख लें कि एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है। सपोज दैट कोई कंटेनर हमने लिया है, कंटेनर में वाटर है और इस वाटर में शुगर सॉल्यूशन, इस कंटेनर में शुगर सॉल्यूशन ले लिया, शुगर सॉल्यूशन हमने इस कंटेनर में लिया। वी हैव टेकन शुगर सॉल्यूशन इन द कंटेनर, हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है इस कंटेनर में। नाउ पुट द सेल इन शुगर सॉल्यूशन। अब सेल को, किसी सेल को हम, एनिमल सेल या प्लांट सेल को हम इस शुगर सॉल्यूशन में रख दें। जिस शुगर सॉल्यूशन में हमने इस सेल को रखा, उस शुगर सॉल्यूशन में वाटर का जो कंसंट्रेशन है, मतलब कि सराउंडिंग में जिस शुगर सॉल्यूशन हमने रखा है वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O in surrounding, सराउंडिंग में ये देखें, सराउंडिंग में जिस मीडियम हमने इस सेल को रखा है, इस मीडियम में, इस सराउंडिंग में वाटर की मात्रा ज्यादा है और सेल के अंदर लेस कंसंट्रेशन ऑफ H2O। सेल के अंदर वाटर की मात्रा कम है, सेल के बाहर वाटर की मात्रा ज्यादा, सेल के अंदर वाटर की मात्रा कम है। सेल के बाहर वाटर की मात्रा ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर की मात्रा कम है। तो वाटर मूव फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल, वाटर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। ये देखें, H2O, वाटर की मात्रा सराउंडिंग में ज्यादा है, सराउंडिंग में वाटर की मात्रा ज्यादा है। इस वजह से therefore water move from surrounding to inside the cell because the concentration of water in surrounding is greater than inside the cell। क्योंकि सराउंडिंग में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर की तुलना में ज्यादा है, इस वजह से वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करे। क्योंकि वाटर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, देयरफॉर इट इज एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब है सेल के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सराउंडिंग की तुलना में। एंडोऑस्मोसिस
अगर कहीं होता है या एंडोऑस्मोसिस में सेल स्वेल कर जाता है, क्योंकि वाटर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब सेल के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है, वाटर का क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो जब वाटर बढ़ेगा तो ये सेल फूलता चला जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, ये बड़ा सा हो गया। वाटर मूव किया सेल के अंदर तो सेल स्वोलेन, सेल क्या हो जाएगा, स्वोलेन हो जाएगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। सेल स्वेल कर गया क्योंकि वाटर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो एंडोऑस्मोसिस में सेल स्वेल कर जाता है, फूल जाता है।